अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, मुंबई सनसनी में आप सभी का स्वागत है। 12 अप्रैल को थाने के तलावपाली के पास मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक सभा रखी गई थी। सभा का नाम उत्तर सभा रखा गया था। सभा के अंदर राज ठाकरे के विवादित बयान को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हाजी मोमीन ने दिया करारा जवाब। आइए देखते हैं मुंबई सनसनी के माध्यम से हमने की उनसे कुछ खास बातचीत। हाँ जी सर, 12 तारीख को थाने में एक राज ठाकरे की उत्तर सभा रखी गई थी, जिस सभा का नाम उत्तर सभा बताया जा रहा था। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो कुछ नहीं थी उत्तर सभा। अजान, नमाज, मस्जिद, मुसलमान, मदरसा, दहशतवाद, भोंगे यानी लाउड स्पीकर, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, अजित दादा पवार साहेब, जयंत पाटिल साहेब, सुप्रिया ताई सुले, छगन भुजबल साहेब, जितेंद्र आव्हाड साहेब, संजय राउत साहेब, इनको सब निशाना बनाया गया था ये लोगों को। सामान्य नागरिक कायदा, मराठा आरक्षण, कुछ कॉमेडी, कुछ लोगों की नकल की गई। वो अच्छे मिमिक्री एक्टर भी है, तो कुछ कॉमेडी, कुछ धमकी, बस यही थी उत्तर सभा और कुछ नहीं था उत्तर सभा में। सर, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि 3 तारीख तक अजान के लाउडस्पीकर तक हम कुछ नहीं कहेंगे। 3 तारीख के बाद अगर मस्जिद में लाउडस्पीकर लगा के अजान करी जाएगी तो उसके सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये क्या है? मतलब क्या विवाद करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम की राइट होगी इस पर? देखिए, मैं पहले तो आपको एकदम साफ सुथरे लफ्ज़ों में बता दूं, राज ठाकरे कुछ नहीं है। ये एक चेहरा है और इसके पहले भी अनेक चेहरे आए। दोष हमारी कौम का है, हमारे समाज का है, जो मेरा समाज सोया हुआ है। उसके 12 तारीख के बयान के बाद आज 14 तारीख है। 14 तारीख तक आज तक का एक शिष्टमंडल तैयार होकर राज ठाकरे की मुलाकात लेने के लिए चला जाना चाहिए था। हमारे उलमा या हमारे जो भी धर्मगुरु वगैरह एक शिष्टमंडल तैयार करके अभी तक राज ठाकरे की मुलाकात ले लेनी चाहिए थी कि भाई क्या तकलीफ है तुझे, क्या चाहता है। और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 50 डिसिबल स्पीकर, तो ये राज ठाकरे आए या अदरवाइज कोई भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के बाप में दम नहीं है कि भोंगे उतार पाए मस्जिदों के। और रही बात, ये सिर्फ एक चेहरा है। मैंने अभी भी बताया कि दोष हमारे समाज का है। अभी कुछ हो जाने दो शिया सुन्नी को लेकर तो सारा पुलिस स्टेशन गर्मा रहेगा, सारे उलमा जिंदा हो जाएंगे, सब अपने अपने लेक्चर देंगे। लेकिन कोई हमारे समाज को बाहर का आदमी आके तंज करके जाए, हम सब मुर्दा है, हम सोए हुए हैं, हमको जगाओ मत। हमारे समाज में कोई बेहतर वकील नहीं है। हमारे समाज में सिर्फ स्कॉलरशिप के नाम पे पढ़ना जानते हैं। हमारे समाज के लोगों को मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के नाम से पढ़ने का मौका मिल जाए, इंजीनियरिंग कर ले, वकालत कर ले, ये सब चलेगा। लेकिन अगर कौम को, समाज को एक वकील की जरूरत पड़ेगी तो कोई वकील आगे नहीं आएगा। यह है हमारा समाज। ये राज ठाकरे एक चेहरा है, इसके पहला भी तो अनेक चेहरे आए ना। परवीन तोगड़िया आया, और आपको बताऊं अडवाणी हुए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ये सब चेहरे आए ना। इन्होंने भी जहर उगला, इन्होंने भी अपनी चपाती शेकी, रोटी भुनी, पॉलिटिकल रोटी भुनी और चले गए। सर, मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुमरा को ही क्यों टारगेट बना रखा है कि मुमरा में, उनका कहने का मतलब ये है कि मुमरा में आतंकवादी रहते थे, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखो, वो सब चीजें जो तारीख के हिसाब से अगर मैं हिस्ट्री निकालूंगा ना, तो उसमें कुछ लोग बेकसूर हो गए और जो कुछ लोग किराए से आए थे वो मुमरा के नहीं थे। तो मैं राज ठाकरे को अगर पूछूंगा कि भगवा आतंकवाद नहीं है क्या, साध्वी प्रज्ञा कौन है, असीमानंद कौन है, कर्नल पुरोहित कौन है, ये भगवा आतंकवाद है ना। उस पर राज ठाकरे क्यों नहीं बात करते मुझसे? जब अगर आप इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो एक आपके तरफ भी 3 उंगली उठती है ना राज ठाकरे। ये भगवा आतंकवाद नहीं है तो कौन है? तो ये भगवा आतंकवाद है। तो आपका क्या करने का मतलब है सर? 3 तारीख को, अब ये जो उन्होंने लास्ट एक वार्निंग के हिसाब से बोला है कि 3 तारीख तक हम छूट दे रहे, 3 तारीख के बाद हम इस पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो आपको क्या लगता है उस टाइम के राइट्स होने के चांसेस है? मैं थाने पुलिस से निवेदन करूंगा इस बात पे। मैं कमिश्नर जगजीत सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा,
मैं उस जोन नौपाड़ा जोन के डीसीपी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उस एसीपी से भी रिक्वेस्ट करूँगा और नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो उनके पुलिस स्टेशन के अंडर के जो सभा ली गई थी उत्तर सभा में, उन्होंने खुलेआम चेतावनी दी है। तो चेतावनी बितावनी कुछ नहीं है, उससे कोई डरता नहीं है, लेकिन जो समाज में आक्रोश होके जो लड़के आएंगे ना मराठा समाज के, केस उन पर बनेगा। जो हमारे तरफ से जो आक्रोश होके हमारे मुसलमान बच्चे जाएंगे ना, केस उन पे बनेगा। कोई नहीं आता बाबू जेल में, देख रहे जेल में कोई नहीं आता है, कोई राज ठाकरे नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ आक्रोश होगा। अजान के लाउडस्पीकर को लेकर सर विवादित बयान देने पर काफी लोगों ने एक हनुमान चालीसा का एक वैन पे हनुमान चालीसा बजा के पूरा राउंड घुमाया, उस पे पुलिस ने कार्रवाई करके उनको 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए शिवसेना की ऑफिस के पास। तो वो तो राज ठाकरे का एक षड्यंत्री चेहरा है आने वाले निवडणूक को लेकर। ये बरसाती मेंढक है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि कुछ बरसाती मेंढक जिंदा हो जाएंगे। तो नया मैं सुनने में आया स्वराज्य, हिंदू ही स्वराज्य नहीं था, स्वराज्य था, लेकिन हम नया नाम एडिशन कर दिए। ऐसे एडिशन लोग बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे। और ये बरसाती मेंढक है, ये मैं बोलता हूँ ये 10 सीट नहीं निकाल पाएंगे मुंबई महानगर पालिका में, कितना भी चिल्लम पुकार कर ले 10 सीट नहीं निकाल पाएंगे। क्या? और जो हमें हनुमान चालीसा से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी मुंब्रा की संस्कृति रही है। मुंब्रा स्टेशन के पास जो जामा मस्जिद है उसके 100 मीटर के दायरे में हनुमान जी का मंदिर भी है। हनुमान जी का मंदिर है और 2 दिन बाद हनुमान जयंती भी है, और रोज हनुमान पूजा होती है ना, वहां पर रोज आरती होती है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। सर पूरे महाराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिम की प्रतीक रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि अब इस पे कुछ थोड़ी अनबन होगी हिंदू और मुस्लिम में? राज ठाकरे के भाषण से देश की अखंडता, एकता, भाईचारा तोड़ने की कोशिश की गई है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का कार्यकर्ता हूं मैं तो किसी से डरता नहीं हूं। फिर येऊ द्या कोण पण ठाकरे, मला काय फरक पडत नाही। तो सर मनसे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राज ठाकरे साहब, इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही क्यों निशाना बनाया? अभी उनको मालूम है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने से लेकर सरकार चलाने तक का काम कर रही है। तो सर आपको क्या लगता है दूसरी कोई पार्टी भी इसको लेकर, इसके खिलाफ जो अजान के लाउडस्पीकर और मुसलमानों को लेकर जो उसने विवादित बयान दिया था, उसको लेकर दूसरी पार्टी भी ऑब्जेक्शन उठाएगी? मैं ये राज ठाकरे वगैरह इनको नहीं गिनता। मैं अपने समाज को, अपने कौम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 50% डिसिबल साउंड स्पीकर का आवाज़ होना चाहिए, वो आवाज़ रखो। और रही बात जुम्मा की नमाजों का, तो 1 नहीं 2 जमात कर लो, 2 नहीं 3 जमात कर लो, लेकिन रोड पर मत आओ कि किसी को तकलीफ हो। मैं उन सभी मस्जिदों की संस्थाओं को, ट्रस्ट को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज को जगने की ज़रूरत है, ना कि सोने की। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है, आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है, और उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिका, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, ये मूल मंत्र हमारी कौम को जरूरत है। आज पढ़ो, जमा हो जाओ और संघर्ष करो। सर जो राज ठाकरे साहब ने बयान दिया था, इसको लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? ये राज ठाकरे वगैरह की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे सारे बच्चों को, मराठा बांधवों को, समाज के भी बच्चे लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, और मैं खास करके मुस्लिम समाज के बच्चे लोग से भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। ये राज ठाकरे अपनी राजनीतिक पोली छेक रहे, अपनी राजनीतिक रोटी भून रहे। आप इन सब भानगड़ी में, इन सब लफड़ों में मत पड़ो। कोई किसी को छुड़ाने नहीं आता, कोई किसी को बचाने नहीं आता है। जो भी होगा आपके माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और रही बात मैं मुस्लिम बच्चों की, कि आप बहुसंख्यक इलाकों में, मुमरा, भेंडी बाजार, बॉम्बे में आप सक्षम हो, लेकिन हमारे उन भाइयों का भी सोचना कि जो गांव के ग्रामीण हिस्सों में है,
तो आपके जरिए किसी ऐसी हरकत को न हो। और उन मराठा बंधुओं को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देश की अखंडता एकता को न तोड़ना, एकता भाईचारे को नहीं तोड़ना। ये राज ठाकरे किती आले आणि किती गेले, कि इस एकता को बरकरार रखना। बाकी तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।